कैसे हैं आप लोग? देखो, बिना किसी देरी के साथ ये एक डिस्क्रिप्शन समझ लो। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो जो सब्सक्राइब वाला बटन है दबा लो, क्योंकि हो सकता है आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए होंगे जो कि आपके एमटीएस निकालने में हेल्प करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। देखो, ये वीडियो है, इसमें एमटीएस 2022 का मैथ सेक्शन केवल होगा और इस तरह की पूरी प्लेलिस्ट है। आई बटन में जाना या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ये किसके लिए? सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि सिर्फ स्टूडेंट का भला हो सके, इसमें और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलो। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इसका जो क्रेडिट है पूरा का पूरा जा रहा है, जो हमारी जो पीडीएफ है, आरबी वाले आप जानते हैं शुभम सर, उनको जानता, क्योंकि उन्हीं के टेलीग्राम चैनल में सारी की सारी पीडीएफ प्रीवियस ईयर की पड़ी रहती हैं। आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम में, उनकी डिस्क्रिप्शन में उन्हें मैं लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, चलो। और ये एम टी एस 2023 वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैथ आपको कहीं किसी कोचिंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पास होना है यार आपको। तो आप टेंशन मत लो, सिर्फ 2022 वाले जितने भी क्वेश्चन हुए उन्हीं को देख के जाओ, उन्हीं को रट के जाओ, उनका टाइप देख लो कैसा आ रहा है, बस वैल्यू डाटा चेंज करेगा, बस आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे एज ए एस्पेरेंट सॉल्व करूँगा, मैं पहले से करके नहीं आया हूँ, टेंशन मत करो। देखता हूँ मैं कितने कर पाता हूँ, 23, 24, 25, जितना भी आपको एक अप्रोच मिलेगी कि आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। चलो, बिना वेस्टिंग किए टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, ओके, ये है। चलो, द रेशियो, पहला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड की बात कर रहा है, अमन की, कमल की एंड मनन की। ठीक है, 3 लोग हैं, उनकी 2, 3, 4 स्पीड है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अमन। ठीक है, उनका अगर सेम डिस्टेंस आगे बोल दिया, देखो अगर ये बताओ फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आपको पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ये सार नो। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, कभी भी 2 लोगों का मल्टीप्लाई करके तीसरा चीज़ बन रहा है, अगर तीसरी चीज़ कांस्टेंट है, मल्टीपल कांस्टेंट है आपका, तो आपका ये दोनों एस और टी रिवर्स रेशियो में होंगे। मतलब अगर ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2:3 मैंने बोला कि अगर एक पर्सन को 2 लग रहा है, एस स्पीड अगर 2 है और दूसरे की 3 स्पीड है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 3:2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप रेशियो चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा, नहीं पढ़ा है तो आपने आज समझ लिया। चलो आइए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का देखते हैं तरीका। चलो, क्वेश्चन कह रहा है आपका अमन, कमल, तीन तीन लोग हैं, एक है अमन, एक है कमल और एक है मनन। और कह रहा है तीनों की जो स्पीड का रेशियो है वो है आपका 2, 3 और 4। ओके, मैंने आपसे कहा टाइम का रेशियो अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर 1/2, 1/3 और 1/4। मैंने आपसे कहा उल्टा हो जाता है रेशियो। ठीक है ना, चलो अब ये बताओ कि अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा। मैंने कहा सर अपॉन में जब होते हैं, जब भी अपॉन में रेशियो करके आ जाए आपका, तो आपको क्या करना होता है, रूल है, इसको नोट कर लेना, रेशियो में आपने पढ़ा होगा कि नीचे वालों के एलसीएम लेके आपको मल्टीप्लाई करना होता है। बिल्कुल कायदे में बताऊंगा जैसे मैं करूंगा। तो वो 2, 3 और 4 का अगर आपसे एलसीएम पूछ लूँ, अगर मैं आपसे 2, 3 और 4 का एलसीएम, तो आप कहेंगे सर देखो कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो भाई 12 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ओके, तो 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम्स, और 3 से 12 कट जाएगा आपका 4 टाइम्स, और 4 से 12 कट जाएगा आपका बड़े प्यार से 3 टाइम्स। आई होप कि आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं दिख गया होगा, तो आंसर आपका 4th हो जाएगा राइट। आई होप कि समझ में आ गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगे थे कि अगर मल्टीपल होता है तो रेशियो उल्टे हो जाते हैं। मतलब देखो, अगर x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लिखा सेम डिस्टेंस, देखो मल्टीपल चेंज नहीं हो रहा है, तो x का रेशियो और y का रेशियो एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं। एक कॉन्सेप्ट वो लगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगा है कि अगर अपॉन में होते रेशियो तो नीचे वालों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना होता है ताकि वो ऊपर ऊपर आ जाए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, चलो ये आपका एक पाई चार्ट गिवन है। पाई चार्ट में कहना क्या चाह रहा है, द नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड एफ। यहाँ पर डी एंड एफ को पकड़िए, कुछ मत सोचा करिए, क्या पूछा है, डी एंड एफ को पकड़ते हैं। चलो, डी कहाँ है पे आपका 150 है, तो ये डी है, ये एफ लिख लो यहाँ पे, ये 150 हो गया, और एफ कितना है आपका 46 है टुगेदर। ठीक बोला है, साथ में देखते हैं इनको, तो कितना हो गया, मैंने कहा 6 हो गया, और 15 4 19 हो गया, 196 आ गया डिग्री। आगे क्या पूछा है आपसे, इज़ वाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाई जी एंड आई। तो भाई जी कहाँ है पकड़िए, मैंने कहा जी है 22 और आई कितना है 67, तो यहाँ पे रख लो जी, यहाँ पे रख लो आई, तो कितना हो जाएगा 22 और 67। ठीक है, चलो 7 2 कितना हो गया 9 हो गया, और 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है,
आपसे पूछा है तो बताइए कि ये जो आपका DNF वाला है कितना परसेंट है। तो मैंने कहा कितना परसेंट है, आओ देख लेते हैं। 189 का कितना परसेंट है, इंटू 100% लगा लो। अब बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई कितना आ जाएगा, तो 8 से काटो, लगभग कितनी बार जा रहा है, तो 8 दूनी 16, 2 से ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, 8 दूनी 16, देखो 19 है ना, तो 2 से ज़्यादा है, तो 140 वाला तो पहले ही कट गया भाई साहब। अब देखो इन तीनों में 2 हैं, तो सबसे पहले काटो, तो आओ काटते हैं 196 को, 00 को। देखो सबसे पहले 2 से काटो तो कितनी बार कट गया आपका, आपने कहा 2 नहीं 18, कितना बचा 1 कैरी, और 8 दूनी 16, 1 17, बचा आपका कितना, 16 से 8 गया 8 बचा, और यहाँ बचा आपका कितना 8 से 7 गया 1 बचा, 100 आपका 0 उतर आया, 180 हो गया। अब देखो 178 फिर 2 बार कट जाएगा, क्योंकि 2 बार कितना गया, 178 गया था। ठीक है, अब आपका बचा 2, 20 हो गया, तो 200 कितना हो गया आपका 22 हो गया। अब ये क्या भाग जा रहा है क्या, आपने कहा भाग नहीं जा रहा है, तो 0 लगा दीजिए। तो 220 के आसपास कोई आंसर है क्या, आपने कहा हाँ, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं करना था इसमें। DNF को टुगेदर देखना था एंड GNI को टुगेदर देखना था। उसके बाद कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नीचे रखेंगे, जिसको कंपेयर कर रहा है उसको ऊपर, इंटू 100% आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। ओके चलो, अगले क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपका। एक कोई है, वो अपनी इनकम का 18% सेव करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक है, एक पर्सन, और कोई, हाँ एक ही है। अगर एक चीज़ होती इनकम, अगर जितना बंदा कमा रहा है, मान लो कल के दिन आपकी जॉब लगी, आपकी 75,000 सैलरी आ रही है, तो कुछ आप उसका उड़ा देंगे, खर्चे में उड़ जाएगा, और कुछ आप उसकी सेविंग कर लेंगे। तो ये फार्मूला होता है I = E+S। जिसने पढ़ा उसको याद आ गया होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसका रिवाइज हो गया होगा, नहीं उसने सीख लिया होगा आज। चलो, मैंने कहा 18% ऑफ इनकम सेव कर लेता है, और कह रहा है इनकम इंक्रीजेज बाई 41%, और एंड स्टिल सेव द सेम अमाउंट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो भाई ये बताओ कि अगर वो सेव कर रहा है सेम अमाउंट में, ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ करेगा। देखो बेसिक से करेंगे, कोई वो नहीं करेंगे। देखो इनकम में कह रहा है 18% का इंक्रीज, देखो 100 से कितना हो गया, 118 हो गया। बेसिक लगाते हैं, अगर 100 आपकी इनकम थी, ठीक है ना, और कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो 18% ऑफ इनकम सेव करता है, तो 100 रुपये में 18 रुपये सेव कर ले रहा है। तो भाई एक्सपेंडिचर खर्चा कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे 100 से 18 माइनस कर दो, तो आप कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ये सार नो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे। उसने कहा है कि वो इफ़ इनकम इंक्रीजेज बाई 41%, अगर इनकम को 41, मैंने इनकम क्या कर दिया, सॉरी, इनकम को 41% बढ़ा दो। 100 का 41% आपको पता है, 100 का जितना परसेंट आप निकालते हैं उतना ही रहता है, तो 41 रुपये इसमें ऐड कर दे अगर हम, तो ये हो जाएगा 141 हो जाएगा। ओके चलो, अब मैंने आपसे कहा और कह रहा है स्टिल सेव द सेम अमाउंट। भाई 18 रुपये कल भी बचा रहा था, आज भी बचा रहा है, तो ये बताओ कि 141 रुपये अगर आज कमा रहे हैं आप, 18 रुपये गंवाएंगे तो 11 से 8 गए, आपने कहा 3, आपने कहा यहाँ बचा 13, ठीक है, 13 से 1 गया 12, तो पहले 82 रुपये कमा रहे थे, और अब कितना कमा रहे, अब आप कमा रहे हैं कितना, 123 रुपये कमा रहे हैं, तो उसके एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हुई। तो मैंने कहा भाई देख लेते हैं। तो भाई देखो पहले आप 82, तो भाई कितने का इंक्रीमेंट हुआ था, आपने कहा 41 का इंक्रीमेंट हुआ। अब 41 का इंक्रीमेंट हुआ है एक्सपेंडिचर में, पहले कितना था 82 था, इंटू 100% कर देते हैं, यही तो होता है। तो भाई 41 से 82 कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 150 बार, तो 50% कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, आपका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक अप्रोच समझ में आ गई ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आप मुज़ाबानी कर देंगे, ठीक है ना। चलो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो 15 के पहाड़े में भी हो, 25 के पहाड़े में भी हो, तो आंसर हो जाएगा 75, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बस है जो कवर कर रही है डिस्टेंस 45 किलोमीटर इन 45 मिनट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर उसकी स्पीड डिक्रीज़ करती है 20 किलोमीटर प्रति आवर में, तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाई इट टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको डिस्टेंस पता है 45 किलोमीटर, अगर आपको स्पीड पता है, नहीं सॉरी टाइम पता है 45 मिनट,
तो आप ये बताइए कि क्या आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? तो 45 बटा मिनट को आप घंटे में आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा अपॉन 60 कर देते हैं, तो 45 से 45 गया कट, ये ऊपर चला जाएगा 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदा ट्रैवल कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा कि अगर स्पीड को डिक्रीज़ किया जाए 20 किलोमीटर प्रति आवर से, तो पहले स्पीड कितनी थी? आपने कहा 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपकी स्पीड कितनी हो गई है? आपने कहा 20 बाई 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर घटा देंगे तो अब स्पीड कितनी होगी? तो आपने कहा 40 हो गई है, ये स्पीड का रेशो। तो अब ये बताइए कि आपका टाइम का रेशो कितना? वो देखो, अब डिस्टेंस सेम है आपकी, अगर बोलो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होती है। फिर से वही वाला क्वेश्चन नंबर पहले कॉन्सेप्ट, अगर डिस्टेंस सेम देखो बोला है तो कवर द सेम डिस्टेंस, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो एस का उल्टा हो जाएगा, ये दोनों रिवर्स रेशियो में होंगे। तो टाइम का कितना हो जाएगा? देखो इसको काटो पहले, तो कितनी हो रहा है आपका? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 20 से कट गया, 2:3 हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो। तो पहले अगर आपको लग रहा होगा 2 मिनट तो अब लगेगा 3 मिनट, पहले लग रहा होगा 2 घंटे तो अब लगेगा 3 घंटे। तो भाई पहले कितना लग रहा था? तो आपने कहा 45 मिनट लग रहा था, तो 2 से कटा 45, 22.5। तो अब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा 22.5 का मल्टीपल हो जाएगा, 22.5 इंटू 3, 45 वैल्यू थी 2 की, तो और तो 3 की वैल्यू निकालनी थी, ये हो जाएगा आपको इतना, आपका 67.5 हो जाएगा। ओके, चलो सिंपल सा क्वेश्चन तो आपने कर लिया। देखो कितना इंपॉर्टेंट, देखो 2 सवालों में यूज़ हो गया, अभी 5 सवालों के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 लोगों का मल्टीपल अगर कांस्टेंट हो जाए तो। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक आदमी है वो प्रॉफिट अर्न करता है 45% का, ठीक है, बाय सेलिंग अ बाइक ऑफ सर्टेन प्राइस, ठीक है। इफ़ ही सेल्स दैट बाइक एट द डबल ऑफ द प्राइस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? तो एक बंदा है जो 100 रुपये की चीज़ को में 45 रुपये का प्रॉफिट लेकर 145 में बेचता है, ठीक है। सिंपल सा मैं लगा रहा हूँ, 100 रुपये मान लिया, प्रॉफिट कितना है? 45% है, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 145 एसपी हो जाएगा, मतलब जितने में बेचा। ये आपका सीपी क्या हो जाएगा? क्रैम बोले। अगर उसने कहा इफ़ ही सेल्स दैट बाइक एट डबल द प्राइस, अगर डबल प्राइस में बेचता, तो भाई 145 का डबल प्राइस कितना हो जाता है? आपने कहा 145 का अगर डबल प्राइस पे बेचे, मतलब जितने में बेच रहा था, तो अब कितना हो जाएगा? अब 290 में बेचेगा बंदा। तो अब ये तो प्रॉफिट कितने का हुआ? आपने कहा 290 में 100 माइनस किया तो 190 का प्रॉफिट हुआ, किस में? 100 रुपये में। तो भाई 190 बटा 100 लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे मैंने लिख दिया, तो 100 से 100 कट गया, आपका कितना बचा? 190%। 190% आपका आंसर आ गया, सिंपल सा था। चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, मार्क्ड प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर कितना है? 10,000 है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज इतना, ठीक है, ये एमपी है आपका, और आपका सीपी एसपी गिवन है 7,650। टू सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं बंदे को 15% एंड X%, ठीक है। तो 15% मिला है, यहाँ से जाने में 2 हैं, एक 15% मिला है प्लस का X% में मिला है। ओके चलो, तो पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे या तो आप ऑप्शन पुटअप से आप कर सकते हो, या तो फिर आप निकाल लेते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले इनका रेशियो फाइंड कर लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रेशियो काट पीट रहे हो या नहीं पीट रहे हो। तो बताओ, और कुछ कट रहा है कि 5 से भी कट रहा है आपका, तो 5 से भी काट लो, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 5 से काटा 200 आ गया, 5 से काटा तो आपका 5 एकम 5, एक बचा 16, 5 तियाँ 15, एक बचा 5 तियाँ 15, तो 200 की वैल्यू 133 में बेची है, ठीक है। तो या तो भाई देखो, इसको एक मिनट होता है 200, 15% का मतलब क्या है आपका? आपने कहा अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो आपने कितने में बेची है? 85 में, तो ठीक है 15% छोड़ दिया, 85 रुपये ले लिया आपने। अब अगर X% है तो उसको अभी तो 100, चलो इसको X% रहने दो, अभी इसको बाद में रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे X% छूट है, यहाँ पे ये भी हो जाएगा 133। अब इसको सॉल्व करिए, X% छूट आप निकाल लो कितनी है, कितना हो जाएगा आपका? 133 इंटू 100, ये तो 100 से 200 कटा, सीधा काट दो 2 बार, ठीक है। तो 85 इंटू 2 कितना हुआ? चलो और इधर ले जाते हैं, 133 बटा 85 इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? कुछ कट रहा है, देखते हैं,
17×85 और आपका कितना हो जाएगा 17 छक्का नहीं 17×7=119, 17×8=136 नहीं कटेगा। पूरा पूरा आ रहा है, कुछ गलत हुआ है कि चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा आपका 15% की छूट, तो 17/20 देखो 200 इंटू 17/20 इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस का x/100 जो कि 100 रुपये में x का छूट, ठीक है। और बराबर हो जाएगा 100, ये 133 बार कटा था ना, चेक कर लेते हो। 5 से काटो उसको तो 5 से काटो तो क्या हो जाएगा 5 कम 5 2 बचा, अच्छा 2 बचा था यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका 55 153 बचेगा, ठीक है। यही मिस्टेक हुई थी। और कितना 55 और आपका 1 बचा 15 5 15 तो 153 बचेगा। ये देखो ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं। आओ ये हो जाएगा आपका बराबर 153। तो अब 153 को आप देखो ये इसको काट दिया 20 से, ये हो जाएगा 10 बार, 17×8=153 कितना होता है 17×8 ये कहना 17×9 153 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 10 से कट गया 100, आपका बचा 10, ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 90, x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो सिंपल है, इसको नीचे वाले को आप भूल जाओ, ठीक है, ये वाला आपका सही है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि पहले जो आपका जैसे देखो 15% है तो आपने क्या कहा 20 में आपने 3 रुपये नहीं खाए, आपने 70 रुपये का दिया, 100 रुपये में x की छूट देनी तो 100 माइनस x/100 बराबर जो भी वैल्यू है उसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10%। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। बोथ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए क्यूबाइड इंक्रीज बाई 50%, ठीक है। तो कहा है कि उसका वॉल्यूम को सेम रखना है, देखो वॉल्यूम रिमेन सेम, तो कितना हाइट को इंक्रीज़ किया जाए या डिक्रीज़ किया जाए, जो भी है रिड्यूस किया जाए ताकि आपका वॉल्यूम सेम रहे। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है क्यूबाइड का, ये बताइए। तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है LBH होता है, क्या होता है LBH होता है, ओके। LBH के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर वॉल्यूम को सेम रखना है, देखो आओ सबसे पहले कितना हो जाएगा, L पहले कितना है, L में कितना इंक्रीमेंट है 50%, मतलब L कितना हो रहा है 1 से 2 हो रहा है, और ब्रेथ में भी कितना हो रहा है 1 से 2 हो रहा है। ये ब्रेथ का, ये L का है, ये B का है एंड ये H का है। H का नहीं पता आपको, और V का कितना है आपका कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 कम 1 और 1 कुछ ये 2 दूनी 4। अब ये बताइए कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो जो H का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 4:1, कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा आपका, ठीक है। एक सेकेंड मैंने किया क्या है, देखो फिर से करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 50% का इंक्रीमेंट करना है, तो L कितना हो जाएगा आपका 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 से 3 वैल्यू हो रही है, ओके। B का मतलब क्या है 2 से 3 हो रही है, ये भी 50% है, तो कुल मिला के हो जाएगा 4 से आपका 3×3=9। आपसे कहा ये LB हो जाएगा। आपने कहा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 9 से 4 हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इनका जो मल्टीपल है सेम है, इधर वाला सेम है, तो दो लोग को एक साथ मान लिया, ये मान लो X है और ये H आपका Y है, तो 9:4 कितने का फ़र्क आया, आपने कहा 9 5 का फ़र्क आया, कितने में 9 में फ़र्क आया इंटू 100%। तो 1/9 अगर आपको याद होगा तो आप क्या कहेंगे 11.11% होता है, इसको याद कर लेंगे भाई, नहीं याद होगा तो, और इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 55.55% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y, दो प्राइम नंबर का HCF कितना होगा। ये तो सिंपल सी बात, जैसे 2 ले लो और 3 ले लो, नहीं समझ में आ रहा है तो 2 प्राइम नंबर ले लो, अभाज्य संख्या, दोनों का HCF कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। M जो है वो एलोन काम करता है, वो 50 दिन में करता है, ये देखो लिखा है। N जो काम कर रहा है वो 100 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों मिल के काम करेंगे देन इन 25 दिन में, ठीक है ना, देन इन 25 डेज व्हाट % ऑफ वर्क विल बी कंप्लीट, ठीक कितना % काम हो जाएगा 25 दिनों में। सबसे पहले देखो काम कितने दिनों में हो रहा है, काम कितना है देख लेते हैं। 50 और 100 का LCM अगर आप फाइंड करेंगे तो 100 होगा, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 1, तो M + N की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, मैंने कहा 2 और 1 3, तो कुल मिला के 100/3, यहाँ पे 100/3 दिन लगने वाले, कुल मिला के 33 सही
हाँ 1/3 दिन लगने वाले। अब काम करना है 25 दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। और देखते हैं, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन 25 डेज व्हाट परसेंट ऑफ वर्क। भाई टोटल काम कितना है, 100 है, ठीक है। तो आपको करना है 25 दिन में। तो ये बताओ, ये काम हो रहा है आपका 33 दिन में, ठीक है। 33 सही, 100/3 दिन में। और करना है आपको कितने दिन में, 25 दिन में करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 25 दिन में करना है। और काम कितने दिन में हो रहा है, 100/3 दिन में। और इंटू 100% आपका आंसर है। फिर से देखो, 25 दिन में काम करना है, काम हो कितने दिन में रहा है, काम हो रहा है आपका 33 सही, मतलब 100/3 दिन में। तो भाई 3 ऊपर चला जाएगा, 25 से 100 कट गया 4 बार, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा इंटू 100%। तो कुल मिला के आपका 4 से कट गया, कितना होता है 25, 25 थी 75% आपका आंसर। सिंपल था, समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 28, मतलब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। चलो आओ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है तो पहले आपको ब्रैकेट नहीं नोटिस करना, अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट नोटिस करना है आपको, ठीक है। ब्रैकेट का भी ऑर्डर है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। चलो अभी सबसे पहले आपको क्या होता है, बोर्ड मास का जो रूल होता है आपको पता होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ नहीं है, तो मतलब डिवीजन से आपको स्टार्ट करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलो पहले डिवीज़न में आओ। तो 28 इंटू 25/7, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, फिर इंटू लगा है 15, और फिर प्लस 63 इंटू 65 लिखा है, और अपान में 72 इंटू 5 प्लस का 24 इंटू 7 प्लस का अलग से 8 है। आप जल्दी से काटा शुरू करो। 7 चौको 28, 25 चौको 100, और 100 इंटू 15 कितना हो जाएगा 1500। तो जहाँ प्लस माइनस लग जाएगा वहाँ पे रुक जाएंगे हम, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब आओ काटो इसको, 9 से कटा 9 7 63, 9 8 72, 8 बार कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, अभी तो नहीं कट रहा है, आओ देखते हैं आगे। 24 इंटू 7 प्लस का 8, ठीक है। अच्छा ये 56 था, 65 नहीं है, 56 है, ठीक है, 56 है। 8 से कट रहा है, देखो 56 7 बार कट रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कितना हुआ, 7 7 49 गुणे 5, 49 गुणे 5 अलग आ गया। और ये कितना हो गया 24 इंटू 7 प्लस का 8। अब चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके 49 इंटू 5 कितना होता है, 9×45 के बाद हंस लगा 4, और 4 पंचे 20, 4 24, 245, ये 1500 अलग है। प्लस 7 चौका 28 की 8, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 2 16 प्लस का 8। अब देखो 8 8 16, 5 21, हासिल लगा 2, और 6 2 8, 8 4 12, 12 की 2, ठीक है, हासिल लगा 1। उसके बाद ये आपको क्या बचेगा, 1 2, 1 और 2 3, 5 3 8 और 1 9 बचेगा आपका। तो 1921 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत इजीली तरीके से, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, इसमें कोई बताने वाली कोई चीज़ नहीं थी। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ़ 2 मिक्सचर्स एंड 1 टीवी, देखो 2 मिक्सचर हैं और एक टीवी, उनका जो कॉस्ट है वो कितना है 700 रुपये है। वाइल 2 टीवी जो हैं एंड 1 मिक्सचर, उनका जो कॉस्ट है, देखो ये एक्स और वाई वाले आप बचपन में फार्मूले से सॉल्व किया होगा आपने। देखो 2 मिक्सचर प्लस का 1 टीवी इज इक्वल्स टू कितना है 700 रुपये। और क्या है 2 मिक्सचर, उसके बाद क्या है 2 टीवी, 2 टीवी प्लस का 1 मिक्सचर, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 980 रुपये। वही 2x प्लस का वाई इज इक्वल्स टू 700। उसके बाद ये, उसके बाद आपको वैल्यू पुटअप करानी रहती, मतलब क्या नाम है, यहाँ पे इनको सॉल्व करो, बहुत से तरीके होते थे। चलो किसी एक को इक्वल कर लेते, देखो टी को इक्वल कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1400। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कट जाएंगे भाई साहब। और ये 4 और 4 से 1 गया 3m, 3m बराबर कितना हो जाएगा 1400 से 980 गया, तो 0, 10 से 8 गया 2, और यहाँ बचा आपका 13 से 9 गया 4, ठीक है। यहाँ से 3m की वैल्यू आ गई, तो m की वैल्यू निकालो, 14 3 42, तो 140 आ गया m। अब यहाँ से किसी भी इक्वेशन में m रख दो, तो आपका कितना आ जाएगा m की जगह 140, सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं हम 2t बराबर 980। तो अब इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो 140, तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 0, 8 से 4 गया 4, और 9 से 1 गया 8, तो 2t बराबर इतना, तो t बराबर कितना आ जाएगा 420 रुपये आपका राइट आंसर। सिंपल सा था।
लेकिन हर तरीके के क्वेश्चन को आपको नज़र से गुजारना है ताकि क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे आपका। ओके, परेशान ना हो, बस इतना ही करके जाना, किसी कोचिंग वोचिंग के भरोसे मत रहना। ओके चलो, ए अलोन कैन फाइल अ रिटर्न इन 6 आवर। ठीक है, ए जो है, जो कोई भी काम है वो 6 घंटे में कर रहा है। देखो टाइम एंड वर्क का कैसे क्वेश्चन बनाया देख लो। और बी अलोन कैन फाइल इन 10 आवर, और टुगेदर कर रहे हैं ए प्लस बी। तो 6 और 10 का एलसीएम अगर आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, और तो कुछ नहीं, आल 3 टुगेदर। अच्छा, 3 लोग हैं तो एक सी पर्सन भी है इसमें, सी का पर्सन का पता नहीं है, पर अगर टुगेदर करते हैं ये तीनों काम तो 3 घंटे में कर लेते। तो 3 6 तो एलसीएम 6 हुआ, और 6 और 10 में क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 10 बार। तो कुल मिला के ये बताओ 3 5 और कितना मिला के 10 हो जाए, क्योंकि ये तीनों की वैल्यू है। तो 3 5 8 हुआ, यहाँ पे 2 और अगर कर लें तो 30/2 बराबर 15 यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आई? ठीक है, तो सी अलोन कैन क्या पूछा? 15 दिन आपका आंसर, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द टेबल गिवन। चलो टेबल गिवन है कुछ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी ये पता दिया है आपको, डिस्काउंट ये दिया है, तो सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो ओके, एल क्या है? L1 द वैल्यू ऑफ एवरेज डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल सी एंड डी। सी कहाँ है पकड़ो, डी कहाँ है पकड़ो, डिस्काउंट पकड़ो। डिस्काउंट बोला 66 प्लस का 72 और एवरेज का मतलब बटा 2। तो भाई साहब कितना हो गया? 6 2 8 और 7 6 13 बटा 2, मतलब कितना हुआ आपका? 6 दूनी 12, एक बचा, और 9 दूनी 18, 69 आपका आंसर आ गया L1 की वैल्यू। ठीक है, L2 क्या कह रहा है? सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑल आर्टिकल। तो सबका सेलिंग प्राइस देखो, एमपी से डिस्काउंट घटाओगे तो कितना आ गया आपका? सेलिंग प्राइस निकाल लो। तो भाई देखो 350 से 70 गया, तो पहले 50 माइनस करो 300, फिर 20 माइनस करो 280। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 650 से 75 गया, तो भाई 650 से पहले 50 माइनस कर लो, तो कितना हो गया? अब 600, फिर 25 और माइनस कर लो, कुल मिला के हो गया आपका 575। 450 से 66 माइनस करना, तो 450 से पहले 50 माइनस कर लो, तो 400 बचा, फिर 16 और माइनस कर लो, तो 16 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 484, सॉरी 384, 400 पहले था। आओ क्या कर रहा है? 750 से 72 माइनस करना है, तो पहले 50 माइनस करो तो 700 हुआ, फिर कितना एक्स्ट्रा है? 22 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 22 और माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका? 678। ठीक है, चलो 850 से 80 माइनस करना है, तो 850 से आपका 80 जाएगा तो कितना बचेगा? पहले 50 माइनस करो, तो आप बचा 800, 30 और माइनस कर लो तो बचा 770। ये आपका एसपी आ गया सारे के सारे। तो इन सब का सम चाहिए इसको, तो भाई 5 4 9 9 8, 9 8 कितना होता है? 17 के साथ हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 और 14, 7 7 14, 24 और 14 कितना हो जाएगा आपका? 24 और 14 कितना हो जाएगा आपका? आपने कहा 38 हो जाएगा। 38 की 8 हासिल लगा 3, 3 2 5 5 10, 10 3 13, 13 6 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 26। और पूछा है L1 प्लस L2, तो भाई 2 6 8 7 और 69 इसमें ऐड कर लेंगे, तो 9 7 16 की 6 1 कैरी, 6 8 1 9, 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, तो 27 56 इज़ द राइट आंसर। कहीं दिख रहा है 27 56? तो देखो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है डीआई में और कुछ नहीं। चलो एक क्वेश्चन अगला है कि अ मैन टेक्स 6 आवर टू गो। उसको 6 घंटे लगते हैं टू ए प्लेस टू कम बैक बाई वॉकिंग बोथ द वेज। ही कुड हैव सेव्ड क्या कह रहा है? 2 आवर बाई राइडिंग द बोथ द वेज। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द होल जर्नी, ओके, द डिस्टेंस covered in the whole journey in 20 miles, what is the average speed of the whole journey? चलो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ ही गोज बाय वॉकिंग एंड कम्स बाय राइडिंग। अच्छा ओके, एवरेज स्पीड पूछा है। तो एक आदमी है वो 6 घंटे लेता है, ठीक है, टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक बाय वॉकिंग। ठीक है, तो वॉकिंग से जा रहा है, अच्छा टू गो एंड बाय वॉकिंग वापस आ रहा है। अच्छा बोथ द वेज वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग कर रहा है,
ठीक है, बोथ द वेज वॉकिंग कर रहा है, जाना प्लस आना, कुल मिला के 6 घंटे। कह रहा है कि ही कुड सेव 2 आवर बाय राइडिंग द बोथ द वेज। अगर दोनों तरफ से राइडिंग करे, ठीक है ना, बोथ द वेज अगर राइडिंग करे तो क्या करेगा, इधर से भी, तो क्या हो जाएगा उसका 2 घंटे बचा लेता है। तो कुल मिला के 6 घंटे जो लग रहे थे अब 4 घंटे लगेंगे। ओके ओके। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द होल जर्नी इज 20 माइल। तो 20 माइल की भाई डिस्टेंस ही है उसकी। व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है वो जर्नी, अगर वो, ये बताओ तो 20 माइल चल रहा है 6 घंटे में, तो ये बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बाई वॉकिंग की। मैं आपसे अगर पूछ लूँ तो 20 माइल की डिस्टेंस है, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ, द डिस्टेंस कवर इन द होल जर्नी इज़ 20 माइल। तो भाई 20 माइल चल रहा है बंदा, ठीक है, तो 20 माइल कितनी हो जाएगी आपकी, 6 घंटे में चल रहा है, तो एवरेज कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20/6, तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 6 से कट गया आपका 10/3 आपकी स्पीड आ गई उसकी। और अगर 20/4 करेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों स्पीड हो गई आपकी, सिंपल। ओके, अब आपसे कह रहा है कि अगर व्हाट द एवरेज स्पीड, कि अगर बंदा जाता है होल जर्नी बाई वॉकिंग एंड कम बाइक बाई राइडिंग, तो भाई 20 मील चल रहा है तो 10 मील जाना है उसको बाई वॉकिंग, तो 10/3 प्लस का 10 मील जाना है बंदे को बाई, क्या बोलते हैं उसको, 10 मील जाना है उसको बाई राइडिंग। ठीक है, कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 10 मील, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, 3 + 2 आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। आओ, 6 घंटे की जर्नी कर रहा है बंदा, तो वॉकिंग में 6 घंटा आपकी जर्नी कर रहा है। ठीक है, ओके, तो मैंने आपसे कहा कि 6 घंटे की जर्नी है, टोटल चल रहा है बंदा 20 मील। ठीक है, तो टोटल आपके स्पीड कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड, तो आप कहेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम से, तो 20/6 हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई वॉकिंग की। और राइडिंग कितनी आ गई आपकी, आपकी आ गई कितनी राइडिंग की, तो आप कहेंगे 4 घंटे राइडिंग ले रहे हैं, 20/4 बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो 10/10/3 हो जाएगा आपका क्या, ये आपका टोटल, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। तो 10 चल रहा है पहले यहाँ पर आपका 10/3 से, और 10 चल रहा है 5 से, तो आपका आंसर यहाँ से 2, तो 5 आपका आंसर आना चाहिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1600 फॉर 2 ईयर। 2 ईयर का भाई एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला भाई, डिफरेंस बराबर PR/100 का होल स्क्वायर। कितना है आपने का डिफरेंस है 160, पी कितना है 16,000, आर पता है क्या, आर तो निकालना है साहब, R/100 का होल स्क्वायर। तो भाई 100 2 बार आएगा ना, स्क्वायर को अगर हटाते हैं हम तो R² × 100 × 100, तो देखो 4 जीरो हैं यहाँ पर, 3 जीरो हैं, तो भाई 3 जीरो तो भाई ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, चलो बाकी देख लेंगे। 16 से कट गया आपका कितनी बार, 110 बार, तो R² बराबर 1 10 नीचे बता, तो 1 10 ये, तो 10 × 10, तो अगर अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा 10। सिंपल सा फार्मूला याद रखिए 2 साल के लिए, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पी का यहाँ पे प्रिंसिपल है मूलधन, और आर क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जय इंटरेस्ट इन्वेस्ट करती है 14,800 रुपये 8.5% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने के बाद उसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फार्मूला क्या होता है, SI बराबर इंटरेस्ट फार्मूला होता है P × R × T/100। मैंने कहा P कितना है आपका 14,800, इंटू R कितना है आपका 8.5, इंटू कितने महीने का 6 महीने, लेकिन इसको साल में रखना पड़ता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, 1/2 और अपन नीचे 100, तो भाई इस 100 से ठीक है दोनों कट गए, 2 जीरो। ठीक है, अब देखो 2 से अगर हम इसको काट दें कितनी बार कटेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये हो जाएगा 14 कटेगा 7 बार, ये हो जाएगा 4 बार। ठीक है, तो बचा 74 × 8.5, तो अगर इसको हम हटा लें तो बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपसे, तो मैंने आपसे कहा 74 × 85, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना देख लेते आओ,
4 पंचे 20 की 0 हासिल लगा 2। अब देखो क्रॉस करते हैं इसके बाद, पहले एक एक कर लिया, अब क्रॉस। तो 7 पना 35 और 8 चौक 32, 35 और 32 कितना हुआ, आपने कहा 7 और 6, और ये 2 कैरी बचा था ना इसको भी, तो ये 9 हो जाएगा, 6 कैरी बचेगा आपका। फिर 8 सत्ते 56, 56 6 आप कितना हो जाएगा 62, तो 62 90 आपका आ जाएगा। और 62 90 आया जो आपका बटा 10 था, तो प्यार से ये 0 खा जाएगा, तो बचेगा आपका 629 रुपये। कहीं दिख रहा है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। एवरेज ऑफ पी क्यू आर एन एस, उसका जो एवरेज है वो 30 रुपये है। इफ़ द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू इज़ 12 रुपये, ठीक है, तो P प्लस का Q प्लस का R प्लस का S, 4 लोग का एवरेज तो 5 4 होगा ना, सिंपल सी बात 30। तो अगर हम इनका सम की बात करें P प्लस Q प्लस R प्लस S, तो कितना हो जाएगा 30 चौको 120। मैंने कहा एवरेज ऑफ P एंड Q, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, एवरेज दोनों का 12 दिया है, तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24 हो जाएगी। एवरेज ऑफ आर प्लस एस पूछा है, आर प्लस एस बाई 2, तो आर प्लस एस बाई 2 पूछा है, तो आर प्लस एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे पी प्लस क्यू की वैल्यू रखते हैं 24 प्लस का आर प्लस एस बराबर 120। मैंने कहा आर प्लस एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 माइनस 24, तो पहले 120 से 20 घटाओ, कितना बचा 100, 100 से फिर 4 गया, आपने कहा 96। अब यहाँ पे आर प्लस एस की वैल्यू रख दो, यहाँ पे 96 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 48 इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर कितना है 81:25, ठीक है, सरफेस एरिया पता है। तो अगर रेडियस का पूछा है, देखो इस बात को ध्यान रखना, सरफेस एरिया में क्या होता है आर स्क्वायर होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। स्फीयर का जो होता है सरफेस एरिया वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर का रिलेशन में आपका है 81:25, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आर का अगर आपसे पूछे रेशियो, तो बस इसका अंडर रूट हुआ है ना, तो इसका भी अंडर रूट कर दो, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, तो 9:5, बिना कुछ सोचे समझे आंसर। अगर ज़रा सा एक्स्ट्रा सोच लिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 7x प्लस का y 7x माइनस का y बराबर 7:3, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है x, तो भाई ठीक है। इस तरह के सवालों में अगर ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना हो तो बस मल्टीप्लाई कर लियो, क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं तो एक और भी तरीका है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो वो भी लगा सकते हैं, पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 7×21x प्लस का 3y बराबर 7×7 49x, और ये हो जाएगा माइनस का 7y, ठीक है। 49 से 21 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 से 9 से 1 गया आपका 8, और 4 से 2 गया 2, 28x बचा। ये 7y इधर आके कितना हो जाएगा 10y, ठीक है। तो x और y का रिलेशन अगर आपसे पूछा है तो वो पहले कट गया 5, ये हो जाएगा 14। तो क्या पूछा है x और y का, y रेशियो x रेशियो y, तो x अपान y, y नीचे गया तो ये 14 इधर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 5/14। कहीं पे दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से मूव करते हैं। अच्छा ठीक है, एमटीएस में तो हाँ एक बात बताना बोलिए, एमटीएस में आपके सिर्फ 20 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो बस आपके 20 क्वेश्चन का सेट था ये आपका। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना हो, शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा लगेगा नहीं आपका, ओके। और बाकी ठीक है, इन क्वेश्चन को पहले अगर सबसे अच्छा बेनिफिट लेना है तो पहले इसको पॉज किया करो वीडियो, फिर खुद कॉपी पेन लेके बैठ के सॉल्व किया करो, उसके बाद आप देखा करो सोल्यूशन। हो सकता है मेरी अप्रोच अलग हो, आपकी अप्रोच अलग हो, ठीक है। अगर आपकी अप्रोच अलग है मुझसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, क्योंकि ये लर्निंग ऑलवेज 2 डायरेक्शन प्रोसेस होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये प्लेलिस्ट आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा इससे पहले की वीडियोस तो आप बिल्कुल ज़रूर देखिए जाकर, ठीक है। बस इतना ही देख लो, एक नहीं 3 से 4 बार देखना एग्जाम से पहले, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटीड सवाल फंसेंगे, ओके। चलो जय हिंद दोस्तों।